हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टीजीटी केवीएस में टीजीटी इंटरव्यू, केवीएस में टीजीटी के साक्षात्कार चले हुए हैं, आरंभ हो गए हैं। और टीजीटी साक्षात्कार में बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम टीजीटी में किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हम तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं सभी को एक साथ ही यहाँ बता देना चाहती हूँ कि केवीएस जो संस्था है जिसमें पीजीटी का अभी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीटी का अभी साक्षात्कार हुआ था आपके समक्ष, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो क्लासेज आपके समक्ष भी आई हैं। आज मैं टीजीटी के ऊपर विचार विमर्श करने जा रही हूँ कि टीजीटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले विषय जिनका 24 को है, 23 को है, 25 को है, उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि ये जो अपना टीजीटी में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, आपके टीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर टीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं पूछे जा रहे। दूसरा कि आपका जो भी आप अपना बायोडाटा लेकर गए हो तो आपके बायोडाटा से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। आपने देखा पीजीटी में, पूरी पीजीटी का जितना साक्षात्कार हुआ, बहुत ही ये कहें कि अपने अभ्यर्थी हैं जो पीजीटी साक्षात्कार देने गए थे, किसी से भी जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं कोई कहाँ से रह रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी टीजीटी का भी चल रहा है, अभी जो जिनका हुआ है उनसे बात हुई थी, उनसे भी उनके विषय से या तो आपके बायोडाटा से या फिर विषय से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोडाटा में आपकी रुचि क्या है, तो वो जो आप परफॉर्मा भर कर ले जा रहे हो, या तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी रुचि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट की जानकारी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टीजीटी वाले टीजीटी लेवल को बहुत अच्छे से तैयार कर कर ले जाएं। देखिए, अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करती हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट टीजीटी में कौन कौन से टॉपिक आप तैयार करो, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो याद रखना दोस्तों, व्याकरण से तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि टीजीटी पर व्याकरण से संबंधित बहुत अधिक संभावना है कि व्याकरण के क्वेश्चन आपको मौखिक भी पूछे जाएं और आपसे बोर्ड वर्क भी व्याकरण के किसी टॉपिक का करवाया जाए। साथ साथ आप टीजीटी पर हैं तो थोड़ा साहित्य भी तैयार रखिए। ध्यान देना, साहित्य भी आपको तैयार करना है। किस कवि की रचना कौन सी है, क्योंकि जानते हैं कि व्याकरण तो टीजीटी पर हर कोई तैयार कर कर लेकर आएगा, लेकिन जो साहित्य है वो टीजीटी लेवल पर अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आपको एक कदम एडवांस चलना है। व्याकरण तो पूरा का पूरा आपको तैयार करना ही है, व्याकरण के टॉपिक है, साथ साथ आपको साहित्य के टॉपिक भी तैयार करने हैं। साहित्य में जो काल की विशेषताएं हैं, दो दो चार चार हर काल की विशेषताएं कर लीजिएगा। और काल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी एक एक रचना जरूर याद करके आप जाएं कि ये रचनाकार है और इसकी ये रचना है, जरूर ही आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, किसको लेकर, हिंदी सब्जेक्ट में। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट वाले हैं वो भी एक बार जरूर इस बात पे ध्यान दें कि तुम्हारा टीजीटी का जो लेवल है, जैसे मैं मैथ साइंस की बात करती हूँ, तो अगर साइंस की बात करती हूँ तो दोस्तों साइंस के अंदर आप जानते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आते हैं टीजीटी लेवल पर। तीनों के ही आप एक एक टॉपिक जरूर अच्छे से तैयार करके लेकर जाएं, है ना। और दूसरी बात, वो आपको टॉपिक अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। जितने भी बच्चों से मेरा संपर्क हुआ है, किसी को भी टॉपिक अपनी तरफ से नहीं दिया गया। कहा गया है कि जो टॉपिक तैयार करके लेके आए उसको पढ़ाओ। या फिर कहा गया आप कौन सा टॉपिक पढ़ा सकते हो। अगर आपके द्वारा ये कहा गया कि हम
आप बता दीजिए, आप कहेंगे वही टॉपिक हम पढ़ा देंगे, तो फिर वो अपनी तरफ से टॉपिक दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि जो तुम तैयार कर कर लेके जा रहे हो वही टॉपिक आपसे पढ़वाया जा रहा है। हिंदी में टीजीटी लेवल पर विशेष ध्यान रखें कि शब्द शुद्धिकरण से आपका जो शब्द शुद्धिकरण है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए कि एक ही अभ्यर्थी से एक क्वेश्चन तो शब्द शुद्धि का पूछा ही जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध लें और शब्द सभी जो शब्द शुद्धि वाले शब्द हैं उनको एक बार अवश्य ही आप अपनी दृष्टि से निकाल लीजिए, अपनी दृष्टि के उनके ऊपर दृष्टिपात कर दीजिए, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। बहुवचन से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखना, वचन से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे अवश्य ही पूछा जाएगा। किसी शब्द का एक वचन रूप क्या है, किसी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इन पे जरूर ध्यान दे लीजिए दोस्तों। ये मैं आपको हो सकता है 1% न भी पूछा जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप जानते हो शब्द से लेकर वाक्य तक, और शब्द बनावट में आप देखोगे तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी टॉपिक आपको करने हैं। इनको तैयार करके लेके जाइए आप अवश्य ही। और बहुत ज्यादा बुक्स जो हैं वो बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही हैं कि आपको मैम 9th की, 10th की, 6th की, 7th की जो बुक है उनके लेसन हम तैयार कर कर लेके जाएं। अच्छी बात है, आपने जब एग्जाम दिया, जब आपने ये कहें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया था, उस समय आपने इनको तैयार किया था, तो एक बार उनका भी रिवीजन आप कर लीजिएगा साथ साथ, है ना। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। लेकिन आपका जो ध्यान है इस समय, जो बहुत ज्यादा आपको समय देना है, टीजीटी हिंदी के लिए कहना चाहती हूँ, उनको व्याकरण पर ध्यान देना है। व्याकरण और साहित्य, साहित्य भी बहुत गहराई से आपको नहीं पढ़ना है, केवल बहुत गहराई से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पूछा जा रहा, तो आप साहित्य में बस रचना और रचनाकार एक बार अवश्य देख लीजिए और मुख्य मुख्य उनकी रचनाओं को देख लीजिए। बाकी व्याकरण पर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन व्याकरण से ही पूछे जाएंगे या फिर क्वेश्चन आपके बायोडाटा से पूछे जाएंगे, जो आप बायोडाटा लिख कर ले जा रहे हो। कहना चाहूंगी दोस्तों कि बायोडाटा का जो फॉर्मेट आपका आया है वो इंग्लिश में आया है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट के लिए एक साथ ही बनाया गया था। हिंदी वालों से करबद्ध निवेदन है कि वो अपना जो बायोडाटा है, वो अपना जो परफॉर्मा है, उसमें अपना बायोडाटा सारा हिंदी में लिख कर ले जाएं, हिंदी में लिख कर ले जाएं। यह आपसे करबद्ध निवेदन है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में उसे भरकर ले जा रहे हो तो दोस्तों 1 नंबर तो आप वहीं खो चुके होते हो। हिंदी के अभ्यर्थी हो और हिंदी में ही वो उस समय आपकी राइटिंग और उस हाथ से भरकर ले जाइए। पहले हम कहते थे कि आपको टाइप करवा के ले जाना है, लेकिन अभी जो पीजीटी का साक्षात्कार हुआ था उसमें हाथ से भरवाया गया है, तो आप लोग अपनी हाथ से ही, पेन से, अपनी हैंड राइटिंग से ही में ही परफॉर्मा भरकर ले जाएं। वो उनमें से ही शब्द शुद्धि आपसे पूछ लेते हैं, उनमें से ही वचन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारी मिली है अभ्यर्थियों के द्वारा। बाकी दोस्तों आपको हर एक अध्यापक, मैं बार बार कहती हूँ कि अध्यापक जो है वो 4 आंखों वाला होना चाहिए, यानी हर दिशा से सजग होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर दें। दूसरा, एक गलती ये बिल्कुल भी मत करना कि आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप घबरा रहे हो, पसीने आ जा रहे हैं आपको, है ना। इस प्रकार की ये जो घबराहट है, मानती हूँ घबराहट बनती है, लेकिन वो आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। आप अपने जो इमोशन है उन पर अतिशीघ्र कंट्रोल करने वाले होने चाहिए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी नहीं आता है तो कोई नहीं आता है, स्मार्टली आंसर दे दीजिए। क्षमा करना मैम, क्षमा करना सर, मैं ये आंसर नहीं दे पा रही हूँ, या मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर मैं
मैं इस पर सर्च नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह का कोई भी आप आंसर दे करें, आप ही क्षमा मांग ले, घबराना नहीं है। बोर्ड पर अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जिस पर आपने कभी काम ही नहीं किया है, अगर ऐसा टॉपिक दे भी दिया जाए तब भी घबराना नहीं है, गलत नहीं पढ़ाना है, कह देना क्षमा करें सर मेरा यह टॉपिक तैयार नहीं है। यदि आप कहें तो मैं जो भी टॉपिक आप तैयार करके लेके गए उसके बारे में बोल देना कि अगर आप कहें तो मैं संधि पढ़ा सकती हूँ, यदि आप ये अनुमति दें तो मैं समास पढ़ा सकती हूँ। 3 से 4 टॉपिक जो आपके तैयार हैं वो बोल दीजिए। सही है, अगर कोई टॉपिक ऐसा दे दिया जाए जो आपसे नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि रेयर केसेज में ऐसा हो जाता है। जैसे पीजीटी में अभी एक अभ्यर्थी से मेरी बात हुई थी, जब पीजीटी का चल रहा था, तो उससे कहा गया कि आप ग्लोबल जो अपना ग्लोबल है, ग्लोबल स्थिति है उसको पढ़िए। अब ग्लोबल स्थिति हिंदी का अभ्यर्थी है, नहीं पढ़ा सकता, नहीं तैयार थी कि सर मैंने ये तैयार नहीं किया है, तो क्या आप अगर अनुमति दें तो मैं हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य का कोई टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, उनसे हिंदी साहित्य का टॉपिक पढ़वा लिया। कुछ भी गलत पढ़ाने से तो अच्छा है उसी समय मना कर देना। यदि थोड़ा सा भी आप जानते हो तो फिर मना मत करना। अगर थोड़ा पढ़ा सकते हो, 5 मिनट भी उस टॉपिक के ऊपर पढ़ा सकते हो, इतना आपको विश्वास है तो आप पढ़ाइए, फिर मना मत कीजिए। हो सकता है कि वो आपको 5 मिनट का ही समय देने वाले, है ना। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों तैयारी करनी है। और प्रतिदिन जैसे ही हिंदी का साक्षात्कार शुरू होता है, मैं आपके साथ साझा करूंगी कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, ताकि अगले दिन वालों के लिए एक सहायता मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आप में ये कहें कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे, जब मैं पीजीटी का साक्षात्कार करवा रही थी तो कमेंट आए हुए थे कि भाई इन यूट्यूबरों की कोई भी बात मत मानना। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर तुम्हें नहीं माननी है तो मत मानिए। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हमें साक्षात्कार पैनल में बैठे हुए हैं और हम आपसे साक्षात्कार ले रहे हैं। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, और वो सलाह भी निराधार नहीं दे रहे दोस्तों। बहुत बार केवीएस पैनल में मैं बैठी हुई हूँ और बहुत बार मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ। अगर अच्छी लगती है तो ग्रहण कीजिए, नहीं लगती है तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, जिनको जानकारी चाहिए, जिनको ये लगता है कि इस प्रकार की जानकारी से हमें थोड़ी हेल्प मिलती है, हमारी सहायता होती है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन जो क्वेश्चन हिंदी विषय से संबंधित पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं। तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।